हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम यूपी के लोक मंच या फिर लोक रंगमंच या फिर जो नाटक उनको देखने वाले हैं, या फोक थिएटर। तो देखते हैं इसमें सबसे पहला जो है हमारा, सबसे पहला है रासलीला। रासलीला क्या है? तो रासलीला भगवान श्री कृष्ण की लाइफ को एक तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, जिसमें गाने और फिर डांस के माध्यम से। इसमें क्या है, रासलीला इज बेस्ड ऑन द लॉर्ड कृष्णाज लाइफ। ठीक है। और जन्माष्टमी को आमतौर पर जन्माष्टमी को परफॉर्म किया जाता है। ब्रजभाषा इसकी जो शैली होती है और स्क्रिप्ट जो होता है ब्रजभाषा में ही किया जाता है। और इट इज परफॉर्म ड्यूरिंग द ओकेजन ऑफ द जन्माष्टमी हो गया, चाइल्डहुड और एडोलेसेंस एंड द यूथेस। मतलब श्री कृष्ण की जो बचपन से लेकर के उनके जवानी के दिनों तक की जो भी घटनाएं थी, उनको प्रेजेंट करने के लिए रासलीला का आयोजन किया जाता है। और जो दूसरा हमारा है रामलीला। रामलीला आप सबको पता ही है, भगवान राम के जीवन से संबंधित है। उनकी भगवान राम से संबंधित है। इन नवरात्रि के इस टाइम में अश्विनी मंथ या फिर सितंबर अक्टूबर के महीने में परफॉर्म किया जाता है। अवधि में इसका गायन मंचन किया जाता है। और रामलीला फेस्टिवल्स हैव बीन डिक्लेयर्ड वन ऑफ द मतलब रामलीला को जो हमारा कल्चरल इंटेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज एक तरीके से घोषित किया गया है। मतलब अमूर्त धरोहर, जो हमारा अमूर्त धरोहर है उसे, उसमें रामलीला को भी शामिल किया गया है। तो रामलीला केवल इंडिया में ही नहीं बल्कि जो वर्ल्ड लेवल पे अपने अपने फॉर्म में परफॉर्म किया जाता है। जैसे कि एशिया, इंडोनेशिया में, कंबोडिया में, थाईलैंड में, म्यांमार में, इन सब जगहों पर भी रामलीला का मंचन किया जाता है अपने लोकल रूप में। जो हमारा नेक्स्ट आता है वो नौटंकी। नौटंकी में क्या, इस पॉपुलर फोक थिएटर है वो उत्तर प्रदेश। ठीक है। इट इज़ एन ऑफशूट ऑफ द स्वांग। स्वांग अभी हम आगे देखेंगे। स्वांग का ही एक तरीके का दूसरा रूप है। इट इज ऑल्सो फाइंड मेंशन अराउंड द हिस्टोरिकल, सोशल एंड फोकल टेल्स। मतलब नौटंकी जनरली तौर पे हमारी जो लोकल कहानियाँ होती हैं उनके पार्ट रहा है। द थीम ऑफ द नौटंकी रिवॉल्व अराउंड द हिस्टोरिकल, सोशल एंड फोकल। ठीक है। और इट इज डिलीवर्ड इन पोएट्री। नौटंकी का जो मंचन किया जाता है वो एक तरीके से पार्ट, मतलब पार्ट के फॉर्म में नहीं बल्कि गायन के रूप में किया जाता है। गा गा करके इसका मंचन किया जाता है। द परफॉर्मेंस इज accompanied बाय द बीट्स ऑफ नगाड़े। मतलब साथ में हर एक जो सेंटेंस पे होता है एक ड्रम या फिर नगाड़े को को बजाया जाता है। मतलब नौटंकी में आमतौर पर ऐसा ही होता है। अब स्वांग क्या है? अभी हमने देखा नौटंकी जो है स्वांग का एक पार्ट है। तो स्वांग बेसिकली क्या है, एक फोक थिएटर क्या है। और इसमें स्वांग में होता क्या है, स्वांग में मिमिक्री किया जाता है। मिमिक्री किसका किया जाता है? कोई फेमस पर्सनालिटी हो गया, जैसे कोई नेता हो गए, या फिर किसी जो हमारी पौराणिक ग्रंथों के पर्सनालिटीज हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण हो गए, श्री राम हो गए, या फिर अ, कोई किंग के बारे में, इन सब व्यक्तियों की मिमिक्री किया जाता है किसमें, स्वांग में। दो द बॉडी कॉस्ट्यूम इज सिंपल, फैंसी, हेडलेस एंड द लॉट्स ऑफ द फॉल्स हेयर्स आर यूज्ड इन दिस। मतलब एक तरीके से इसमें बहुत ज़्यादा जो भी कलाकार होते हैं उनके बनावट पे ध्यान दिया जाता है। कैसे बनावट पे ध्यान दिया जाता है? उनके जो ड्रेसेस होते हैं काफ़ी फैंसी टाइप के होते हैं। और मतलब थोड़े से नॉर्मल ड्रेसेस से काफ़ी हट करके होते हैं। द थीम ऑफ द सॉन्ग आर मैथोलॉजिकल। मतलब एमिनेंट पर्सनालिटी, मॉरलिटी एंड फोक। या भी जैसे मैंने बताया, पर्सनालिटी कोई नेता जी हो गए, या फिर कोई इंपॉर्टेंट फेमस पर्सनालिटी, या फिर मैथोलॉजिकल यानी कि किंग्स या फिर भगवान पे बेस्ड होता है। इट हैज़ टू इंपॉर्टेंट स्टाइल होता है क्या, हाथरस। इसको दो पार्ट में अ, दो रीजन में रोहतक रीजन, एक हाथरस का अपना एक अलग अलग तरीका है। रोहतक स्टाइल यूज द हरियाणवी लैंग्वेज वाइल हाथरस स्टाइल यूज द, खासकर जो रोहतक हरियाणवी से ज़्यादा नज़दीक है तो हरियाणवी लैंग्वेज के यूज, हाथरस वाला जो है ब्रजभाषा, जो क्योंकि मथुरा वाले रीजन में पड़ता है तो ब्रजभाषा का इस्तेमाल करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट फोक थिएटर है वो है नक्काल। नक्काल इसमें क्या होता है ना, कि एक तरीके से भी मिमिक्री ही किया जाता है। और इसमें क्या करते हैं कि बहरूपिया या फिर नक्काली करते हैं। मतलब एक तरीके से अ, एक दूसरा उसका कॉपी करने की पूरी की पूरी, उसकी जो भी किसी भी पर्सन की आइडेंटिटी को कॉपी करने की कोशिश को किया जाता है। और फिर उसके बाद उसकी कॉपी करके उसको फिर परफॉर्म किया जाता है। There is a clown in the play who determines the pace through his humor and antics. खैर ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। पेस विथ थ्रो इज ह्यूमर एंड, मतलब कुल मिलाकर के इसमें जहाँ जो मेन रोल होता है उसमें हमारे जो ह्यूमर्स होते हैं उनका रोल होता है नक्काल को परफॉर्म करने में। जो हमारा नेक्स्ट है वो है ख्याल। ख्याल, जैसे कि ये परफॉर्मेंस दिया जा रहा है ख्याल का। ख्याल इज अ फोक ड्रामा थिएटर आर्ट ऑफ, इट स्टार्ट एज अ डांस ऑफ। मतलब इस पहले डांस में स्टार्ट होता है और खत्म हो जाता है फिर
फोक टेल्स में, मतलब गायन मंचन बाद में किया जाता है, माइथोलॉजिकल थीम बेस्ड होता है, यानी कि या तो भगवान पे बेस्ड होता है, या तो फिर किस्से कहानियों के जो हमारे जो राजा रहे हैं उन पे बेस्ड होता है। द परफॉर्मेंस स्टार्ट्स विद द इनोवेशन ऑफ डेटी, मतलब पहले भगवान का आवाहन किया जाता है, उसके बाद परफॉर्मेंस को शुरू किया जाता है। वेरियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक नगाड़ा, ढोलक एंड हारमोनियम्स आर यूज्ड। ये तो बेसिकली हर तरीके के फोक टेल्स या फोक डांस में इस्तेमाल किए जाते हैं। कहीं हारमोनियम या फिर ढोलक वगैरह इस्तेमाल किया जाता है। द प्ले इज परफॉर्म बाई ऑल मॉल मेल कॉस्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब ख्याल एक ऐसा अ, जो है लोक रंगमंच है जहाँ पे जितने भी कलाकार होते हैं वो सभी के सभी पुरुष होते हैं, मेल कॉस्ट। द उस्ताद हु ऑलवेज रिमेन इन द स्टेज ऑन द रिस्पॉन्सिबल फॉर, मतलब इसमें एक सेंट्रल पर्सन होता है जिसको उस्ताद बोलते हैं। वही सबको गाइड करता है कि क्या परफॉर्म करना है, अगला स्टेप हमारा क्या होगा, और फाइनली हमको कैसे एंड करना है। ये थे हमारे फोक टेल्स यूपी के फोक थिएटर रंगमंच के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम यूपी के किसी दूसरे पार्ट्स को देखेंगे।